आपने कभी नोटिस किया है जब रिजल्ट आने वाला होता है तो पेट अजीब सा मरोड़ खाता है, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। या जब इंटरव्यू रूम के बाहर खड़े होते हो तो हाथ हल्का सा कांपने लगता है, सांस तेज हो जाती है, दिल धड़कता है जैसे मैराथन दौड़ रहे हो। हम ये सब फील करते हैं और तुरंत सोच लेते हैं, यार मैं वीक हूं, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। एंग्जाइटी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। चिंता एक वार्निंग सिस्टम है, एक सिग्नल, एक अलार्म बेल, जिसका मकसद तुम्हें डराना नहीं बल्कि तैयार करना होता है। वेलकम टू बुक फॉर सक्सेस, जहां हम दिमाग के सर्किट्स डिकोड करते हैं और लाइफ को अंदर से रिवायर करते हैं। AJSA हम शुरू कर रहे हैं रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन। की ऐसी ऑडियो बुक जो बताती है कि एंग्जाइटी कोई कमजोरी नहीं बल्कि ब्रेन के दो पावरफुल सिस्टम्स अमिगडाला और कॉर्टेक्स का गलत कोऑर्डिनेशन है। अगर तुम ये समझ गए कि दिमाग डर क्यों पैदा करता है तो तुम सीख जाओगे कि उस डर को कैसे कंट्रोल करना है। रेडी? ये सिर्फ सुनने वाली नहीं, फील करने वाली जर्नी है। लेट्स रीवायर योर माइंड। इमेजिन करो कि तुम जंगली जंगल में चल रहे हो, हवा में हल्की सरसराहट है, अचानक बुशेस हिलती हैं, तुम्हारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं और तुम रनिंग मोड में शिफ्ट हो जाते हो। ये पैनिक नहीं, सर्वाइवल मोड है। दिमाग कह रहा है यार कुछ गड़बड़ है, तैयार रहो। प्रॉब्लम एंग्जाइटी खुद नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज के मॉडर्न दुनिया में सचमुच खतरा नहीं होता, मगर दिमाग अभी भी उसी पुराने सर्वाइवल सॉफ्टवेयर पर चलता है। आज तुम्हें बाघ नहीं खा रहा, तुम्हें बॉस की ईमेल डराती है, एग्जाम का सिलेबस डराता है, ब्रेकअप का दर्द डराता है। खतरा बदला है लेकिन दिमाग का सिस्टम वही है। इसलिए जब हम कहते हैं मुझे एंग्जाइटी होती है तो सच में हम ये कह रहे होते हैं मेरा दिमाग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई यही है, सिग्नल को समझना है, उससे डरना नहीं। एंग्जाइटी हमें दो रास्ते देती है, या तो हम उससे भागें या फिर उसे इस्तेमाल करें फोकस बढ़ाने के लिए, तैयारी करने के लिए, ग्रोथ की तरफ धकेलने के लिए। जैसे रिजल्ट आने से पहले पेट में हलचल ये तुम्हें बोलती है तुम्हें आउटकम की परवाह है इसलिए तैयारी करो। इंटरव्यू से पहले कांपते हाथ दिमाग बता रहा है ये मोमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अपना बेस्ट दो। सोचने वाली बात यह है अगर एंग्जाइटी पूरी तरह गायब हो जाए तो हमें किसी चीज की परवाह ही क्यों रहेगी? कोई टेंशन नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। जिंदगी बिना इमोशंस के बस एक फ्लैट लाइन बन जाएगी। इसलिए इस ऑडियो बुक की शुरुआत हम एक नई सोच से करते हैं। एंग्जाइटी को मारना लक्ष्य नहीं है, उसे समझना, मैनेज करना और अपने फेवर में मोड़ना ही असली मास्टरी है। और आगे के चैप्टर्स में हम यही सीखेंगे कैसे दिमाग के दो हिस्से मिलकर एंग्जाइटी पैदा करते हैं, कैसे हम इमोशनल ब्रेन को शांत कर सकते हैं, कैसे हम सोच को दुश्मन नहीं हथियार बना सकते हैं और कैसे पुराने फियर रिस्पॉन्सेस को रिवायरिंग करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज से तुम एंग्जाइटी को वीकनेस नहीं कहोगे, तुम कहोगे ये बॉडी का सिग्नल है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। कुछ डर बहुत शोर मचा कर नहीं आते, वो चुपचाप आते हैं बिना नॉक किए, बिना वजह बताए। बस अचानक से दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे बॉडी को किसी रेस के लिए तैयार कर दिया हो। हाथ ठंडे हो जाते हैं, पसीना निकलने लगता है, गला सूखता है और हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ऐसी एंग्जाइटी को हम इमोशनल एंग्जाइटी बोलते हैं। ये डर किसी करंट सिचुएशन की वजह से नहीं होता, ये हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, छोटे छोटे घम, बेजाती के पाल, रिजेक्शन या दर्द भरी यादों से ट्रिगर होता है। दिमाग के अंदर एक पुराना चैप्टर जग जाता है बिना हम रियलाइज किए। सोचो, बचपन में स्कूल स्टेज पर तुम अपना नाम बोलने गए और पूरे क्लास ने हंसी उड़ा दी। टीचर ने बोला तुमसे नहीं होगा, या दोस्तों ने मिमिक्री करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। उस वक्त तुम छोटे थे, तुमने समझ लिया कि स्टेज आस एम्बैरेसमेंट। दिमाग ने वो मेमोरी सेव कर ली और उसके आगे एक इनविजिबल वार्निंग बोर्ड लगा दिया, मिकमट उठाना, लोग हंसेंगे। अब तुम बड़े हो गए हो, स्किल आ चुकी है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो चुका है, लेकिन जैसे ही तुम मिक पकड़ते हो, पेट में हलचल, सांसें तेज, शब्द तकना। ये आज की तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं,
ये वो छोटा बच्चा रिएक्ट कर रहा है जो कभी एम्बरेस हुआ था। एंग्जाइटी इसीलिए ट्रिकी है, दिखाए प्रेजेंट देती है पर जम पास्ट में लेती है। कभी तुम्हारा दोस्त या बॉस तुम्हारी बात का वैल्यू नहीं करता और तुम तुरंत इमोशनल शटडाउन हो जाते हो। शायद इशू अभी का नहीं, शायद पुराने घर में किसी ने तुम्हारी बात को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। कभी रिश्ते में थोड़ा सा साइलेंस आता है और तुम पैनिक करके सोचने लगते हो वो मुझे छोड़ देगा, मैं इनफ नहीं हूं। शायद ये दार किसी पास्ट बिट्रेयल या अबैंडनमेंट का एको है। इमोशनल एंग्जाइटी एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल की तरह होती है। ट्रिगर बाहर से आता है, रिस्पॉन्स अंदर से, बिना परमिशन के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बॉडी को इस बात का पता नहीं होता कि खतरा पुराना है, उसे सिर्फ सिग्नल मिलता है, रन, फाइट, फ्रीज। इसी वजह से लोग सोचते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता पर मैं घबरा जाता हूं, लेकिन असल में तुम्हारी बॉडी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है, बस गलत वक्त पर। तो रास्ता क्या है? इमोशनल एंग्जाइटी से लड़ना नहीं, उसकी जड़ तक पहुंचना, समझना कि ये रिएक्शन तुम खुद नहीं हो, तुम्हारी कहानी का एक पुराना चैप्टर है। आज जब तुम स्टेज पे जाते हो, तुम सिर्फ बोलने नहीं जा रहे, तुम अपने बचपन वाले वर्जन को प्रूव करने जा रहे हो। देखो मैं कर सकता हूं। आज जब तुम रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील करते हो, तुम सिर्फ उस इंसान से नहीं डील कर रहे, तुम उन पुरानी यादों को हील कर रहे हो जहां तुम्हें अकेला छोड़ा गया। द रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स व्हेन तुम अपने दार्ड को पहचानते हो और उसे समझने लगते हो, क्योंकि जब रीजन समझ में आ जाए, रिएक्शन पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। एंग्जाइटी हमारी दुश्मन नहीं, वो हमारी कहानी का एक पुराना पेज है। और इस ऑडियो बुक का मिशन यही है, उन पेजेस को पढ़ना, समझना और उन्हें रीराइट करना। तुम तैयार हो? क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा कि ब्रेन के दोनों हिस्से, इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन, कैसे मिलकर तुम्हारी एंग्जाइटी का स्क्रिप्ट लिखते हैं। कुछ तरह ऐसे होते हैं जिनका शोर बाहर नहीं, अंदर होता है। धड़कन तेज नहीं होती, हाथ नहीं कंपते, सांस नहीं छूटती, पर दिमाग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। वो सवाल पूछना शुरू करता है, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज कर गए तो, अगर मैं इनफ नहीं निकला तो। यही है ओवर थिंकिंग वाली एंग्जाइटी। ये फिजिकल पैनिक नहीं, मेंटल स्टॉर्म है, जहां बॉडी क्वाइट रहती है पर ब्रेन फुल वॉल्यूम पर चल रहा होता है। सबसे से कॉमन सीन, रात को सोने जाते हो, थकान होती है, बॉडी बेड पर गिरने का इंतजार करती है, लेकिन दिमाग तभी डिसाइड करता है फुल मूवी चलाने का। कल के रिजल्ट से लेके 5 साल बाद की, 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 5 साल बाद
की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल बाद की, 5 साल शादी तक, ऑफिस के प्रेजेंटेशन से लेके लोगों के जजमेंट तक सब कुछ एक साथ रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड, स्लो मोशन, जैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दिल इंटरेस्टिंगली यही बोलता है, अगर मैं हर पॉसिबिलिटी सोच लूं तो मैं सेफ रहूंगा। पर ट्रूथ यह है कि जितना ज्यादा सोचते हो उतना कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, डिसीजन लेने का दम कम हो जाता है। ओवरथिंकिंग का रूट फियर है, पर उसका फ्यूल इमेजिनेशन होती है। सोचो, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और किसी फ्रेंड की फैंसी फोटो दिखती है, ट्रिप, सक्सेस, लग्जरी, तुम्हारा दिमाग तुरंत कंपैरिजन मोड में वोल तक बढ़ा देता है। मैं पीछे रह गया, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं स्टक हूं, कोई डेंजर नहीं है, कोई अटैक नहीं, बस एक फोटो, एक थॉट और एक पुरानी इनसिक्योरिटी का बटन, और दिमाग फ्यूचर का पूरा हॉरर ट्रेलर चला देता है। कभी तुम मैसेज टाइप करते हो और सेंड नहीं करते क्योंकि दिमाग एक ही लाइन को 10 बार रीराइट कर देता है। यह लाइन गलत लग गई तो, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो, अगर वो सोचा कि मैं डेस्परेट हूं तो, ओवरथिंकिंग हमें जिंदा नहीं रखती, वो हमें रोक कर रखती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह नहीं कि हम सोचते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ वर्स्ट केस सोचते हैं, पॉजिटिव इमेजिनेशन की हमारी बॉडी में जगह ही नहीं। और साइंटिस्ट कहते हैं ओवरथिंकिंग एक्चुअली बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करता है, चाहे रियल सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो या नहीं। मतलब दिमाग सिर्फ सोच के ही बॉडी को वॉर मोड में डाल देता है। इसीलिए रात को हम सो नहीं पाते क्योंकि बॉडी रेस्ट चाहती है, पर दिमाग बैटलफील्ड बन जाता है। लेकिन एक ब्यूटीफुल ट्रूथ भी है, ओवरथिंकिंग को रोकना नहीं है, उसका डायरेक्शन बदलना है। फ्यूचर के लिए सोचना गलत नहीं, बस उसको सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से नहीं, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखना है। जब तुम सोचो क्या होगा अगर फेल हो गया, उसी वक्त एक नया सवाल पूछना शुरू करो, क्या होगा अगर मैं सक्सीड हो गया, क्या होगा अगर ये मेरा टर्निंग पॉइंट बना, क्या होगा अगर मैं अपना बेस्ट वर्जन बन गया। थॉट्स को स्टॉप नहीं करना, उन्हें शिफ्ट करना है। यही रिवायर है। नेक्स्ट टाइम रात को दिमाग मूवी चलाए, टर्म रिमोट पकड़ के चैनल बदलना सीखोगे। और इस ऑडियो बुक का अगला हिस्सा बताएगा दिमाग के इमोशनल और लॉजिकल सिस्टम्स कैसे लड़ते हैं और कैसे उन्हें बैलेंस करके एंग्जाइटी का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, अंदर उठता है। दिल तेज धड़कता है, सीने में दबाव सा, दिमाग भागता हुआ, और हम खुद भी समझ नहीं पाते आखिर हो क्या रहा है। असल में ये सिर्फ एक चीज नहीं होती, ये दो अलग दुनियाएं होती हैं जो एक साथ टकरा जाती हैं। पहले दिल घबराता है, फिर दिमाग डर को शब्द देता है, और फिर वही सोच वापस दिल को और घबराहट देती है, और बस लूप शुरू। मान लो किसी ने तुम्हारा मैसेज देखा और रिप्लाई नहीं किया, पहले पेट में हल्की सी बेचैनी उठती है, कुछ गड़बड़ है, दिल धड़कने लगता है, सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं। ये वो हिस्सा है जिसे हम इमोशनल एंग्जाइटी कहते हैं। ये बिना सोचे समझे ट्रिगर हो जाती है, जैसे शरीर पुराने एक्सपीरियंस को याद करके खुद को बचाने दौड़ पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद दिमाग एक्टिव हो जाता है। शायद उसे मेरी बात पसंद नहीं आई, शायद वो अब दूर हो रहा है, शायद मैंने कोई गलती की, और दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, एक पूरा एविडेंस बना देता है। यह है ओवरथिंकिंग, जहां हम फ्यूचर की मूवी चला देते हैं और हर सीन में वर्स्ट केस एंडिंग डाल देते हैं।
अब दिल कह रहा है कुछ गलत है, दिमाग कह रहा है हाँ ये गलत इसीलिए है क्योंकि, और शरीर फिर से रिएक्ट करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, बेचैनी बढ़ती है, दिल और तेज धड़कता है। ये चक्र यही नहीं रुकता। दिल से डर, दिमाग से जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन से और डर से और थिंकिंग। इसे ही हम एंजाइटी लूप कहते हैं। तूफान ना बाहर है ना किसी इंसान में, तूफान हमारे भीतर इमोशन और थॉट की कलीजन में है। मजेदार बात, ये सब सिर्फ एक सीन मैसेज से शुरू हुआ था। शायद सामने वाला बस नहा रहा था, फोन साइलेंट पर था या उसे जवाब सोचने में समय लग रहा था। लेकिन हमारा दिमाग किसी रीजन का इंतजार नहीं करता, उसे तो बस इनकम्प्लीट स्टोरी पसंद नहीं। वो खुद कहानी बना देता है और हम उस कहानी पर यकीन कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि इमोशनल ट्रिगर्स अक्सर पुराने डर से आते हैं और ओवर थिंकिंग फ्यूचर के डर से। जब दोनों मिल जाते हैं, हम न पास्ट से बच पाते हैं न फ्यूचर से। वर्तमान कहीं खो जाता है। अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी बिखर रही है तो रुक कर सोचो, क्या मैं सच में खतरे में हूं या मेरा दिमाग मुझे बचाने की कोशिश में कहानी बना रहा है? क्योंकि कभी कभी हमारी दुनिया नहीं टूटती, हमारे अंदर का नैरेटिव टूट रहा होता है और उस नैरेटिव को बदलना ही हीलिंग की शुरुआत है। कभी सोचा है क्यों कुछ चीजें हमें बिना वजह परेशान कर देती हैं? क्यों किसी नई शुरुआत में भी पुराना डर चुपचाप साथ बैठा रहता है? असल में दिमाग भूलता नहीं, वो फाइलें बनाता है। हर दर्द, हर धोखा, हर टूटन दिमाग के अंदर एक इनविजिबल फोल्डर में सेव हो जाती है और उस फोल्डर पर लिखा होता है ध्यान से, ये जगह खतरे वाली है। मान लो कभी जिंदगी में किसी रिश्ते में ट्रस्ट टूटा, तुमने खुद को खोला, भरोसा किया, उम्मीदें लगाई और आखिर में दिल टूट गया। दिमाग ने उस दिन एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम था ट्रस्ट रिस्क। अब सालों बाद जब कोई नया इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है, वो फाइल अपने आप ओपन हो जाती है। चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा हो, दिमाग विस्पर करता है, सावधान, पहले भी ऐसा हुआ था, फिर से मत गिरना। और बस वहीं से शक शुरू। मैसेज देर से आए तो बेचैनी, फोन साइलेंट हो तो डर, थोड़ा डिस्टेंस दिखे तो दिमाग खुद कहानी लिख देता है। शायद ये भी वही करेगा, शायद मैं ही भरोसे लायक नहीं, शायद प्यार हमेशा पेन देता है। हकीकत ये नहीं कि तुम दूसरों पर शक करते हो, हकीकत ये है कि दिमाग तुम्हें बचा रहा होता है। हम सोचते हैं हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते, पर सच ये है कि हम दोबारा टूटने से डरते हैं। दिल बस एक्स्ट्रा सावधानी चाहता है क्योंकि वो फिर उतना दर्द महसूस नहीं करना चाहता जितना पहले किया था। ये पैटर्न सिर्फ रिश्तों में नहीं दिखता। अगर कभी बचपन में किसी ने स्टेज पर मजाक उड़ाया हो तो आज भी माइक पकड़ते ही हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है याद है ये जगह सेफ नहीं। अगर कभी बिजनेस में लॉस हुआ हो तो नए आइडिया पर कदम रखने से पहले बॉडी टेंशन भर देती है, क्योंकि दिमाग फाइल खोल देता है रिस्क, हर्ष, पेन। मगर सच ये है कि हम आज जिस डर का सामना कर रहे हैं वो आज का नहीं, कल का है। कभी कभी हम नए लोगों, नई सिचुएशंस, नई अपॉर्चुनिटीज को ओल्ड वुंड्स के चश्मे से देखते हैं और इस प्रोसेस में हम खुद ही अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। लेकिन हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम दिमाग से धीरे से कहते हैं हाँ दर्द हुआ था, पर आज की कहानी अलग है। पुरानी फाइलों को मिटाना जरूरी नहीं, उन्हें अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि हर नया इंसान पिछला जैसा नहीं होता, हर नया मौका पहले जैसा नहीं होता, और तुम भी अब वही इंसान नहीं हो जो तब था। कभी रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहा हूं या अपने पुराने जख्मों पर? शायद जवाब वहीं छुपा हो जहां तुम्हारी अगली फ्रीडम शुरू होती है। जिंदगी की हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ट्रैफिक में फंसना, किसी का रूखा बिहेवियर, रिजल्ट का डिले, बॉस का मूड, लोगों की ओपिनियंस, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारा नजरिया। एंग्जाइटी तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर सिचुएशन बदलती नहीं। फिर दिमाग स्ट्रेस का बटन दबा देता है, लेकिन जैसे ही नजरिया बदलता है, दिल की धड़कन थोड़ी धीमी पड़ जाती है। बॉडी को लगता है ठीक है, खतरा नहीं है, बस दिमाग ओवर रिएक्ट कर रहा था। मसलन ऑफिस में काम कर रहे हो और बॉस तुम्हें देखे बिना निकल जाए। पहला ऑटोमेटिक थॉट आता है, लगता है मुझसे नाराज है।
शायद मैंने कुछ गलती कर दी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और बस वहां से पूरा इमोशनल मूवी चल पड़ता है। दिल तेज धड़कना, बेचैनी, फ्यूचर की कल्पना, नेगेटिव आउटकम्स। लेकिन अब वही सिचुएशन अगर हम सोच बदल कर देखें, शायद वो किसी टेंशन में थे, शायद अर्जेंट कॉल है, जब तक कोई एविडेंस नहीं, गेस का कोई मतलब नहीं, तो दिल तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि माइंड ने कहानी बदली और बॉडी ने रिएक्शन बदल दिया। हम इसे कहते हैं स्टोरी रीराइटिंग, मतलब कहानी वही रहती है, बस हम उसका अर्थ बदल देते हैं। दिमाग हमेशा गैप्स भरता है। अगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो खुद इमेजिन कर लेता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली सवाल बदलते हैं, ब्रेन का नैरेटिव भी बदल जाता है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, से मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ, लोग क्या सोचेंगे, से मैं क्या सोचता हूँ वही असली मैटर है। अगर फेल हो गया तो, से अगर सक्सीड हो गया तो। यही छोटे शिफ्ट्स एंजाइटी को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि डर फैक्ट से नहीं, इंटरप्रिटेशन से आता है। जब हम सोच बदलते हैं, हम कहानी के शिकार नहीं, लेखक बन जाते हैं। और जो अपनी कहानी खुद लिखता है, वो डर के आगे झुकता नहीं, वो डर को दिशा देता है। हम ज्यादातर सोचते हैं कि एंजाइटी सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम है, लेकिन सच क्या है? दिमाग का पैनिक असल में बॉडी से ट्रिगर होता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें उथली हो जाती हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं। दिमाग बस इन्हीं सिग्नल्स को डेंजर की तरह पढ़ लेता है और कहता है कुछ गड़बड़ है, भागो। पर मजे की बात यह है, अगर बॉडी को शांत कर दो, दिमाग खुद शांत हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल्स वापस बॉडी से ही मिलते हैं। जब हार्ट बीट धीमी होती है, ब्रीदिंग गहरी होती है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं, माइंड को मैसेज मिलता है सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। इमेजिन करो, आपको स्टेज पर बोलने बुलाया गया, दिल धड़ धड़ कर रहा है, सांस अटक रही है, हाथ कांप रहे हैं। ऐसे में दिमाग ऑटोमेटिकली बोलता है मैं बेकार बोल दूंगा, लोग हंसेंगे, ये मेरी जगह नहीं है। लेकिन अब इमेजिन करो, तुमने बस 10 सेकंड रुककर 2 डीप ब्रेथ्स ली, नाक से धीमी सांस अंदर, 1 सेकंड रोककर धीरे से बाहर छोड़ दी। बॉडी रिलैक्स मोड में चली गई। अब दिमाग वही सिचुएशन पढ़ता है, पर अलग मैसेज मिलता है। हाँ, नर्वस हूं पर कंट्रोल में हूं। और सच में बोलते समय आवाज स्टेडी, टोन कॉन्फिडेंट, चेहरा कंपोज्ड, क्योंकि माइंड बॉडी की लैंग्वेज फॉलो करता है। इसलिए एंजाइटी से लड़ने का मतलब हमेशा सोच बदलना नहीं होता, कभी कभी सिर्फ सांस बदलना होता है। कुछ सिंपल चीजें जो बॉडी को काल्म मोड में डालती हैं। सांस लंबी उथली नहीं, शरीर को धीरे से स्ट्रेच करना, पैर जमीन में प्रेस करना, ग्राउंडिंग, ठंडे पानी से चेहरा धोना, हैंड ओवर हार्ट रखकर स्लो ब्रीदिंग करना, ये टेक्निक्स बॉडी को कहती हैं ये खतरा नहीं, बस चैलेंज है। और दिमाग तुरंत उसी हिसाब से बिहेव करने लगता है। कभी अगली बार टेंशन में बात करनी पड़े, किसी से बहस हो जाए या प्रेजेंटेशन से पहले पैनिक आए, तुरंत जवाब मत दो, एक गहरी सांस लो, फिर बोलो। तुम देखोगे आवाज स्टेडी, वर्ड साफ, माइंड फोकस्ड, क्योंकि पहले बॉडी काल्म हुई, फिर दिमाग। हम अक्सर एंजाइटी को किसी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, लेकिन कई बार ये बस हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी का रिएक्शन होती है। दिमाग कोई अलग मशीन नहीं है, ये शरीर के साथ ही ऑपरेट करता है। और जब हमारा रूटीन बिखरा हुआ होता है, तो दिमाग खुद भी बिखरी हुई सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। सोचो, रात को 3 बजे तक फोन स्क्रॉल करना, सुबह उठते ही कैफीन से शुरुआत, पूरा दिन बैठकर काम, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस, और दिमाग से उम्मीद कि वो काम रहे। ये ऐसे ही है जैसे कार में गड़बड़ पेट्रोल डालकर कहना इंजन तो स्मूथ चलना चाहिए। रूटीन दरअसल दिमाग के लिए स्ट्रक्चर है। ये उसे बताता है कि कब एक्टिव रहना है, कब रिलैक्स करना है, कब अलर्ट होना है और कब शट डाउन। जब रूटीन फिक्स नहीं होती, ब्रेन हमेशा अनसर्टेन मोड में रहता है, और अनसर्टेनिटी से एंजाइटी पैदा होती है। इमेजिन करो, अगर तुम्हारी नींद हर दिन अलग टाइम पर हो, कभी 1 बजे, कभी 4 बजे, कभी 11 बजे, तो दिमाग को सिग्नल ही नहीं मिलता कि अब रिपेयर मोड में जाना है। अगले दिन मूड ऑफ, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, और हम सोचते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है, पर असल में दिमाग थका हुआ है।
रूटीन छोटे छोटे हैबिट्स से बनती है जो देखने में सिंपल लगती हैं लेकिन दिमाग पर गहरा असर डालती है। जैसे सुबह फोन उठाने से पहले सिर्फ पानी पीना और 5 मिनट की वॉक। तुम सोचोगे छोटा चेंज है, पर असल में ये तुम्हारा दिन एक्सटर्नल कैओस से नहीं, इंटरनल कंट्रोल से शुरू कर देता है। सुबह फोन खोलते ही दिमाग नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, मैसेजेस, कंपैरिजन यानी ओवरलोड में चला जाता है। लेकिन अगर दिन की शुरुआत शरीर से हो, स्क्रीन से नहीं, तो दिमाग ग्राउंडेड महसूस करता है। रूटीन का मतलब परफेक्ट डिसिप्लिन दिन नहीं, बल्कि प्रिडिक्टेबल सिग्नल्स। थोड़ा समय पर सोना, कम कैफीन, हल्का एक्सरसाइज, डिजिटल ब्रेक्स, थोड़ा नेचर, और दिमाग खुद स्टेबल महसूस करने लगता है। क्योंकि जब शरीर थका नहीं होता, माइंड लड़ने के लिए इश्यूज ढूंढना बंद कर देता है। इमेजिन करो, तुमने सिर्फ इतना चेंज किया कि रात को मोबाइल बेड से दूर रखा। पहले 10 से 15 मिनट तुम रेस्टलेस महसूस करोगे, फिर धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगेगा और नींद खुद डीपन हो जाएगी। अगली सुबह उठकर बॉडी हल्की लगेगी, माइंड फ्रेश, और वो बेचैनी जो बिना रीजन लगती थी धीरे धीरे फेड होने लगेगी। एंजाइटी को हराना हमेशा माइंड से फाइट करना नहीं होता, कभी कभी बस लाइफस्टाइल को अलाइन करना होता है। क्योंकि जब रूटीन स्टेबल होती है, माइंड को पता होता है कि वो सेफ है, और सेफ्टी का एहसास एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। कभी नोटिस किया है, सारी टेंशन या तो भविष्य के डर से आती है या फिर बीते हुए दर्द से। फ्यूचर सोचो तो दिमाग सवाल पूछता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर उसने रिप्लाई ना किया तो? पास्ट सोचो तो दिमाग गिल्ट दिलाता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमारा दिमाग या तो आगे भागता है या पीछे खींचता है, और इसी दौड़ में आज खो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी अभी में चलती है। जो सांस अभी आ रही है, जो आवाज अभी सुनाई दे रही है, जो लोग अभी साथ हैं, वही असल लाइफ है। जब हम प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तभी एंग्जाइटी पनपती है। क्योंकि दिमाग को कंट्रोल सिर्फ उसी पर मिलता है जो सामने है, जो हो चुका या नहीं हुआ। दोनों दिमाग के बस में नहीं। माइंडफुलनेस का मतलब है दिमाग को जबरदस्ती शांत करना नहीं, बल्कि उसे वापस अभी में लाना। ये कोई ध्यान योग की भारी भरकम टेक्निक नहीं, ये सिंपल प्रोमिसेस हैं जो हम खुद से कर सकते हैं। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाना, ना टीवी, ना रील्स, ना फोन में स्क्रोलिंग। हर बाइट को महसूस करना, टेस्ट को नोटिस करना, खाने की गर्माहट, टेक्सचर, खुशबू। जब माइंड सेंसेस को ऑब्जर्व करता है, तब सोच खुद ब खुद धीरे हो जाती है। सोचो, हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन उसका स्वाद महसूस कितनी बार करते हैं? ये भी सोचो, रात का पीसफुल वॉक जहां तुम सिर्फ हवा का स्पर्श महसूस करो, न कि हेडफोन्स में लाउड म्यूजिक डालकर दिमाग को फिर अलग दुनिया में भेज दो। प्रेजेंट में रहना मतलब खुद को ये याद दिलाना कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। कभी ट्रैफिक में फंसकर इरिटेशन होती है, तभी दिमाग फ्यूचर में होता है, यार देर हो जाएगी। अगर उसी पल हम ब्रेथ पर फोकस करें, कार के शीशे पर गिरती रोशनी देखें, या बस खुद को ऑब्जर्व करें, तो वही पल शांत महसूस हो सकता है। छोटी चीजें पर असर गहरा। एक और एग्जाम्पल, किसी से बात करते वक्त फोन हाथ में रखना। लगता है मल्टीटास्किंग है, पर असल में हम कॉन्वर्जेशन में मौजूद ही नहीं। उस इंसान की बात सिर्फ सुन रहे होते तो शायद दिल में उतना एंग्जाइटी पैदा ही ना होता, क्योंकि क्लैरिटी वहीं मिल जाती जहां नीडेड है। माइंडफुलनेस का असली फायदा ये नहीं कि एंग्जाइटी गायब हो जाएगी, बल्कि ये कि तुम्हारा दिमाग उससे भागना बंद कर देगा। भागना ही डर को बढ़ाता है, फेस करना उसे डिसॉल्व कर देता है। प्रेजेंट में रहना एक स्किल है, दिनों में नहीं प्रैक्टिस से आती है, और इसकी शुरुआत बहुत सिंपल हो सकती है। सांस की साउंड सुनना, चलते समय पैरों की जमीन पर टच महसूस करना, नहाते वक्त पानी की गर्माहट को नोटिस करना, खाते वक्त सिर्फ खाना, बोलते वक्त सिर्फ बोलना, सोते वक्त सिर्फ सोना। जब दिमाग अभी में होता है तो न भविष्य उसे डराता है, न अतीत उसे चोट पहुंचाता है। और शायद यही सबसे शांत जगह है जहां हम होना चाहते हैं। कभी सोचा है हम खुद को किस तरह डिफाइन करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। जब कोई कहता है मैं एंग्शियस हूं, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो, कुछ ऐसा जो बदल नहीं सकता, कुछ ऐसा जो उसकी जड़ में बस चुका है। लेकिन जब तुम कहते हो मुझे कभी कभी एंग्जाइटी होती है,
तो इस वाक्य में एक छोटा सा फर्क है, पर असर बहुत बड़ा। अब एंग्जाइटी तुम नहीं हो, बस एक अनुभव है, एक मोमेंट है, एक टेम्परेरी सिग्नल है जो आता है और चला जाता है। ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, पर दिमाग इसे बहुत अलग तरीके से प्रोसेस करता है। जब तुम कहते हो मैं एंग्शियस हूं, तो दिमाग कहता है ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसे एक्सेप्ट करो, इसमें फंसे रहो और कोई रास्ता नहीं ढूंढता। पर जब तुम कहते हो मुझे एंग्जाइटी होती है, तो दिमाग पूछने लगता है ठीक है, क्यों होती है, कहां से ट्रिगर होती है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। यहां दिमाग विक्टिम मोड से सॉल्वर मोड में चला जाता है। आइडेंटिटी बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है। ये वैसे ही है जैसे कोई बोले मैं हारने वाला इंसान हूं वर्सेस आज मैं हार गया लेकिन अगली बार जीत सकता हूं। पहला वाक्य कैरेक्टर डिफाइन करता है, दूसरा सिचुएशन डिफाइन करता है। और याद रखना, सिचुएशंस बदलती हैं। हम अक्सर एंग्जाइटी को वीकनेस मान लेते हैं, जैसे हम कमजोर हैं, टूट जाएंगे या दुनिया संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन सच ये वीकनेस नहीं, ये ब्रेन का ओवरलोड है। जैसे कंप्यूटर पर बहुत सारी टैब्स खुल जाए, सिस्टम हैंग होने लगे, तो तुम कंप्यूटर को कमजोर नहीं बोलते, तुम कहते हो भाई लोड ज्यादा था। वैसे ही दिमाग भी कभी कभी बस ज्यादा चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। पुरानी यादें, फ्यूचर के डर, लोग क्या सोचेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर माइंड को हैवी कर देते हैं। और बॉडी सिग्नल देती है, हाथ कांपेंगे, दिल तेज धड़केगा, सांस उथली होगी। ये बॉडी का तरीका है तुम्हें बोलने का कि रुक जाओ, पहले खुद को संभालो। ये फेलियर नहीं, ये प्रोटेक्शन मोड है। बहुत लोग एंग्जाइटी आते ही खुद को जज करते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। लेकिन कभी ये सोचकर देखो, अगर दिमाग रिएक्शन दे रहा है मतलब वो जाग रहा है, वो महसूस कर रहा है, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, प्रॉब्लम बस मोमेंट का ओवरलोड है। और ओवरलोड में सिस्टम को रीसेट किया जाता है, डिस्कार्ड नहीं। अगली बार जब एंग्जाइटी आए, खुद से कहना मेरे अंदर कुछ गलत नहीं है, बस मेरा दिमाग इस पल में बहुत कुछ संभाल रहा है और मैं इसे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख सकता हूं। तुम एंग्शियस नहीं हो, तुम बस इंसान हो, और इंसान महसूस करता है, कभी ज्यादा कभी कम। ये जर्नी तुम्हें बदलने की नहीं, खुद को समझने की है। किसी भी बदलाव की शुरुआत उम्मीद से होती है, लेकिन उसकी मजबूती धैर्य से बनती है। एंग्जाइटी को समझना, दिमाग को रिवायर करना, खुद को हील करना, ये एक रात की जीत नहीं, ये एक सफर है। तुम आज थोड़ा बेहतर फील करोगे, कल फिर पुरानी आदतें पकड़ सकती हैं। कभी पैनिक अचानक वापस आएगा, कभी सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल लगने लगेगा। और यही जर्नी की खूबसूरती है। ये सीधी रेखा नहीं, लहरों की तरह ऊपर नीचे चलती है। हम अक्सर सोचते हैं मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, अब एंग्जाइटी गायब हो जानी चाहिए। मैंने सोचना बदल दिया, अब डर नहीं होना चाहिए। लेकिन दिमाग कोई स्विच नहीं है, ये मिट्टी जैसा है, धीरे धीरे शेप लेता है, रोज के छोटे टच से, छोटे चॉइसेस से, छोटे स्टेप्स से। एंग्जाइटी कम करने का असली मैजिक बड़े स्टेप्स में नहीं, उन छोटी जीतों में है जो दिखती भी नहीं। आज एक बार गहरी सांस लेकर जवाब दिया, आज किसी नेगेटिव थॉट को चैलेंज किया, आज खुद को जज करने की जगह समझा, आज बॉडी को आराम दिया, आज खुद को दोष नहीं दिया। ये छोटी चीजें मामूली लगती हैं, लेकिन यही बदलाव बोया जाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जिसे हर चीज से डर लगता था। तुम टूटे नहीं, तुम इवॉल्व्ड हुए हो। और याद रखना, तुम्हारे अंदर जो भी बदल रहा है उसका मालिक तुम हो। तुम्हारी कहानी तुम्हें रीराइट करनी है, कोई और नहीं। अगर तुम ग्रोथ, हीलिंग और माइंडसेट की ऐसी ही किताबें सुनना चाहते हो तो बुक फॉर सक्सेस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहीं तुम अपने दिमाग, आदतों और जीवन को अंदर से बदलना सीखोगे। नॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। नेक्स्ट ऑडियो बुक कमिंग सून। तब तक सांस लो, शांत रहो और खुद के साथ दयालु बनो।